नमस्कार, वॉइस फॉर नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज भागवत मंदिर वृंदावन में संत समाज ने कावड़ निर्माण पर अपने अपने विचार प्रकट किए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, वह शौच जाने के बाद भी हाथ नहीं धोते हैं और वह गौमाता का मांस भी खाते हैं। ऐसे अशुद्ध हाथों से कावड़ बनेगी तो उस गंगा जल को भोले बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। महामंडलेश्वर कृष्णानंद जी महाराज ने कहा कि कावड़ निर्माण में शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जिस कावड़ में गंगा जल जाएगा उसको सनातनी हिंदुओं से बनवाना चाहिए। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि प्रत्येक भोले बाबा का भक्त बड़ी दूर से मेहनत करके गंगा जल लाता है तो कावड़ भी उसको स्वयं बनानी चाहिए, किसी बेधर्मी से नहीं। महंत अभिराम दास जी ने कहा कि गंगा जल ले जाकर भोले बाबा पर पवित्र जल चढ़ाया जाता है। यह गंगा जल तभी शुद्ध माना जाएगा जब कावड़ बनाने में शुद्धता का ध्यान रखा हो। अशुद्ध हाथों से उस कावड़ को दूर रखना चाहिए और शरीर पर भी शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। महंत रास बिहारी दास जी महाराज ने कहा कि मुसलमानों को हमारे हिंदुओं की कावड़ यात्रा और सनातनियों के त्योहार से दूर रहना चाहिए। कांवड़ यात्रा में पवित्र गंगा जल लाया जाता है। उस कांवड़ निर्माण में शुद्ध हाथों का ही प्रयोग होना चाहिए। कुछ विधर्मी मानसिकता के लोग कांवड़ बनाते समय बीड़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, शौच वगैरह जाते हैं तो हाथ नहीं धोते हैं। यदि अशुद्धता से कांवड़ का निर्माण होगा तो उस कांवड़ में ले जाया गया पवित्र गंगा जल जो भोले बाबा पर चढ़ाया जाता है तो वो शुद्ध नहीं रह पाएगा, आपकी पूरी यात्रा ही अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है, ऐसे व्यक्तियों पर पूर्णतः नज़र रखी जाए जो हमारे सनातन धर्म की कांवड़ यात्रा को अशुद्ध करना चाहते हैं। कांवड़ बहुत ही पवित्रता पूर्ण तरीके से बनानी चाहिए, जिसमें गंगा जल रख कर के ले जाया जाता है और भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसलिए अब जो दूसरा संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, वहाँ तो पवित्रता आवश्यक नहीं होती है, वो लोग पवित्रता से रहना नहीं होता है, शौचादि क्रिया उनकी होती नहीं है। वो लोग हस्त प्रक्षालन करते हैं कि नहीं करते हैं, हाथ धुलते हैं कि नहीं धुलते हैं, लघुशंका वगैरह जाते हैं तब भी हाथ नहीं धुलते हैं। दूसरी बात, वो मांस का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो ऐसे अपवित्र अवस्था में कांवड़ का निर्माण नहीं करना चाहिए, इससे हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होता है। और जो हिंदू भाई हैं उनको पवित्रता से कांवड़ को बनाना चाहिए और उसी कांवड़ को मार्केट में बेचने की अथॉरिटी हो जो हिंदुओं के द्वारा बनी हो। यदि कोई मुस्लिम बना करके लाता है तो ये कम से कम पवित्रता का ध्यान रखते हुए, यहाँ पर कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं है, सभी प्राणी एक हैं और सभी परमात्मा के ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक नियम है, नियमावली है। जय सिया राम, हर हर महादेव। श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जैसा कि हम सभी को पता है, इस पवित्र श्रावण मास में हमारे लाखों श्रद्धालु अपनी कावड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर जिहादी उस यात्रा को दूषित करने का संपूर्ण प्रयास करते हैं। तो हम सभी को विशेष ध्यान रखना है कि हम लोगों को जिहादियों द्वारा बनाई हुई किसी वस्तु का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जो हैं पशुपतिनाथ भी हैं, वो पशुओं के भी नाथ हैं। और जो जिहादी हमारी माँ जैसी गाय की निर्मम हत्या कर या किसी भी पशु पक्षी का हत्या करके उसका मांस खाते हैं, तो अगर ऐसे जिहादियों द्वारा बनाई हुई किसी वस्तु का अगर हम उपयोग करेंगे तो हमारे द्वारा अर्पण की हुई कोई भी वस्तु भोलेनाथ स्वीकार नहीं करेंगे। तो हम सभी को विशेष ध्यान रखना है कि जिहादियों द्वारा बनाई हुई किसी भी वस्तु का हम सभी को उपयोग नहीं करना है और बड़ी ही सावधानी से और पवित्रता के साथ अपनी कांवड़ को भगवान भोलेनाथ के धाम तक लेके जाएं। जय सिया राम, हर हर। ज्योतिर्लिंगों में जा रहे, सोमनाथ जा रहा, कोई विश्वनाथ जा रहा, कोई महामृत्युंजय आश्रम जा रहा, कोई महाकाल के पास जा रहा,
कोई वृंदावन में गोपेश्वर के पास जा रहा, तो इतनी कड़ी मेहनत के बाद कि आप पद यात्रा कर रहे हैं और जल ला रहे हैं, तो विधर्मियों से अपनी कांवड़ ना बनाए, स्वयं कांवड़ अपने हाथ से बनाए, पवित्रता से बनाए। नहीं बनाना आती है तो अपने हिंदू सनातनी भाइयों से बनवाएं, लेकिन विधर्मियों का सहारा ना लें। साहबाई अभ्यंतरा शुचि की, जिसका मन भी शुचिता से ना भरा हो, जिसके अंदर कपट है, जिसके अंदर द्वेष है, जिसके अंदर जलन है, जिसके अंदर ईर्ष्या है, जो तुम्हें अपना नहीं कहता, जिसकी भाईचारे की भावना नहीं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपनी साधना को स्वच्छता, पवित्रता, शुचिता से करें, आत्ममंथन करें, चिंतन करें। संतों का तो सिर्फ कहना रहता है भाई। और जय श्री राम, क्योंकि आपकी तपस्या तभी पूर्ण होगी आपका पवित्र जल हो और पवित्र हाथों से हो। मलिक्ष लोग हैं, ये लोग भक्षाभक्ष मांसाहार खाते हैं, शुद्धता पवित्रता का ध्यान नहीं रखते, ये लोग शौच आदि जा करके हाथ भी नहीं धोते। ऐसे मलिक्ष लोगों पर हमारी जो पावन कावड़ यात्रा निकलती है, उसमें गंगा जल रखने की जो कावड़ बनती है, इस कावड़ को मुसलमान लोग ना बनाएं, केवल हिंदू लोग ही बनाएं। शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखें, क्योंकि मुसलमान लोग विधर्मी होते हैं, मुगल लोग मलिक्ष होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि मांसाहार खाते हैं और भक्षाभक्ष मांसाहार खाने के बाद शौच आदि भी जाते हैं तो वो लोग हाथ नहीं धोते हैं। ऐसे अपवित्र लोग हमारी पवित्र गंगा जल रखने वाली जो कावड़ होती है, उस कावड़ को ना बनाएं, इसको केवल हिंदू ही बनाएं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस फॉर नेशन न्यूज।